अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा होता है तो ये इस बात का सबूत है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। कभी भी ये सोचना कि मेरी ज़िंदगी में तो बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका है, अब मेरी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी, ये आपकी भूल है, ये आपकी गलत सोच है। ऐसा कभी मत सोचना मेरे दोस्त। टाइटैनिक मूवी तो तकरीबन सभी लोगों ने देखी है, लेकिन आज मैं आपको उसके पीछे की एक कहानी बताता हूँ। वो कहानी गौर से सुनिएगा। टाइटैनिक की पहली यात्रा हुई 1912 10 अप्रैल और वेडनेसडे के दिन। ये सफ़र इंग्लैंड से लेके यूएसए तक का था और जिसने भी उस सफ़र में जाना होता था वो तकरीबन एक हफ्ते पहले से उसकी टिकट लेके रख रहा था अपने पास। इसी दौरान एक शख्स जिसका नाम क्लार्क था, क्लार्क एक फार्मर, एक छोटा सा किसान था। उसको बहुत ज़्यादा शौक था कि वो इस जहाज़ में सफ़र करे और इसके टोटल 5 बच्चे थे। अपनी बीवी और 5 बच्चों के साथ वो इस जहाज़ में सफ़र करना चाहता था, क्योंकि क्लार्क एक किसान था और किसान के लिए इतने महंगे महंगे टिकट्स बाय करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन इसने बहुत मेहनत करी और अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी से वो 60 टिकट ख़रीद के लेके आया। क्लार्क बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि वो पहली बार ज़िंदगी के अंदर इतने बड़े जहाज़ में अपनी फैमिली के साथ सफ़र करने जा रहा था। पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी से वो टिकट्स ख़रीद के ले आता है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। लेकिन एक हफ्ते पहले उसके एक बच्चे को उसी का पालतू कुत्ता काट लेता है और वो बहुत ज़्यादा बच्चा बीमार हो जाता है। क्लार्क की बीवी उससे बोलती है कि मैं अपने बच्चे को छोड़ के तुम्हारे साथ सफ़र पे नहीं जा सकती, तुम एक काम करो, तुम इन बाकी के 4 बच्चों को लेकर सफ़र पे रवाना हो जाओ। क्लार्क सोचता है कि मैं अपने बच्चे को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगी थी, लेकिन फिर भी क्लार्क ने अपने बच्चे की खातिर उस सफ़र को छोड़ दिया। उसने कहा कि ठीक है, बच्चा मेरा बीमार है तो मैं भी उस सफ़र पर नहीं जाऊँगा। एक क्षण के लिए उसके जहन में आया कि मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ, पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी मैंने लगा दी, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ। जिस दिन टाइटैनिक की रवानगी थी, क्लार्क अपने 4 बच्चों को लेके टाइटैनिक को जाता हुआ देखता है। इसकी आंखों में आंसू और बहुत ही ज़्यादा मायूस और उदास खड़ा रहता है। वो उदास बहुत मायूस होकर अपने घर लौट जाता है और घर में भी आकर वो किसी से कोई ख़ास बात नहीं करता, एक साइड पर बैठ जाता है और यही सोचता रहता है कि मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा दी थी, मगर फिर भी मेरे साथ बुरा हुआ। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा मायूस हो रहा था। कुछ ही देर बाद एक खबर आती है कि टाइटैनिक एक हादसे में डूब चुका है। ये सुनकर क्लार्क बहुत ज़्यादा खुश होता है कि मैं वहाँ नहीं गया। वो उसी कुत्ते के पास जाता है जिस कुत्ते ने उसके बच्चे को काटा होता है। वो उस कुत्ते को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मेरे दोस्त, जो भी होता है आपके अच्छे के लिए होता है। कभी ये मत सोचना कि आपके साथ बुरा हुआ है तो अब आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर आपके साथ ज़िंदगी में कुछ बुरा हुआ है तो आपका आने वाला वक्त बहुत अच्छा है, ये बात मेरी याद रखना। जब भी लाइफ में कोई चैलेंज आपके सामने आके खड़ा हो, जब भी कोई प्रॉब्लम्स आपके सामने आके खड़ी हो, तो कभी भी मायूस होकर उसको एक्सेप्ट मत करना। हमेशा हैप्पी होकर, खुश होकर, एक अच्छी सी स्माइल देकर उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना। और चैलेंज को एक्सेप्ट करने के साथ साथ ये भी सोच लेना कि मेरी ज़िंदगी में अगर ये बुरा वक्त आया है तो बहुत ज़्यादा अच्छा वक्त भी आने वाला है। बस उस बुरे वक्त का सामना करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बस उस वक्त तुम पीछे मत हटना, उस वक्त तुम आगे बढ़ते रहना। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर तुमने उस बुरे वक्त का सामना कर लिया और उस बुरे वक्त से जंग जीत गए तो तुम जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। बस तुम हिम्मत मत हारना। अगर एडिसन हिम्मत हार जाता तो आज हम बल्ब की रोशनी में नहीं बैठे होते। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर वो हिम्मत हार जाते तो आज हमें वो सारी चीज़ें नहीं मिलती जो आज हमारे पास मौजूद हैं। बस मेरी इस बात को याद रखना, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 2 काम करने पड़ेंगे। पहला काम, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी और दूसरा काम,
तुम्हें सब्र करना पड़ेगा, और जिस दिन तुमने ये दोनों काम कर लिए उस दिन तुम अपनी ज़िंदगी में फतह हासिल करोगे, अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे।